आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस मेजर गलती पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो जर्मनी आ रहे होते हैं स्टडी करने के लिए, उनमें से लेट्स से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स या 95% ऑफ द स्टूडेंट्स वो सेम मिस्टेक कर रहे होते हैं। और वो अच्छी खासी बड़ी मिस्टेक होती है जो उनको आगे जाकर लॉन्ग टर्म में काफ़ी कॉस्ट करती है। इवन शॉर्ट टर्म में भी वो काफ़ी कॉस्ट कर रही होती है, लेकिन वो एक ऐसा होता है कि जैसे मीठा जहर होता है ना, उस वक्त उनको पता नहीं चल रहा होता कि ये जो गलती वो कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट है, शॉर्ट टर्म में क्या कॉस्ट है और लॉन्ग टर्म में उनको क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो आज उस गलती पर बात करेंगे। वो गलती क्या है, उसके क्या-क्या नुकसानात होते हैं, उसको किस तरह उसको अवॉइड कर सकते हैं और बहुत आसान सॉल्यूशन होता है, बस थोड़ी-सी पेशेंस की ज़रूरत होती है कि उसको हम किस तरह अवॉइड करें गलती को। और अगर उस गलती को हम अवॉइड करके उस गलती को ना करें लेट्स से, तो उसके बड़े ज़बरदस्त आपको फ़वाइद मिल सकते हैं। अच्छा, वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि जब भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं ना, तो वो लग जाते हैं ऑड जॉब्स के अंदर। ऑड जॉब्स मतलब फील्ड से आउट जॉब्स, लेट्स से मेंज़ा जिसे कैफेटेरिया कहते हैं इंग्लिश में, मेंज़ा जर्मन में कहते हैं। मेंज़ा में लग गए जी, बर्तन धो रहे हैं। अमेज़न, अमेज़न यहाँ पे बड़ा मशहूर है। अमेज़न में लग गए आप। अमेज़न में क्या है, पैकेजिंग का काम है, मज़दूरी का काम जो होता है ना, वो काम है। वो हार्ड वर्किंग भी होता है, हेवी लिफ्टिंग भी अक्सर औक़ात उसके अंदर होती है। और टाइमिंग्स पर भी होता है, मतलब उसमें तीनों शिफ्ट चल रही होती हैं, रात की शिफ्ट है, सुबह की शिफ्ट है, दोपहर की शिफ्ट है। तो उसके अंदर आपकी टाइमिंग का आपको कुछ नहीं पता होता और मैंने भी खुद ये गलती करी। अच्छा, मैंने क्या गलती करी, मैं जब आया यहाँ पे, मेरी जो फ्लाइट थी वो कराची से फ्रैंकफर्ट थी और फ्रैंकफर्ट से मुझे आना था मिटवायडा, जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी थी। और उस वक़्त मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैप पर दिखा रहा था कि 12 से 13 घंटे की फ्लिक्स बस की जर्नी है फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू मिटवायडा। अब जब जर्मनी का वीज़ा लग गया तो मैं बड़ा खुश था। उस खुशी के अंदर आपको पता ही नहीं चलता और मैंने कहा यार 12-13 घंटे, पहली दफ़ा जर्मनी जा रहा हूँ, जर्मनी जाऊँगा, वहाँ पे घूमूँगा, 12-13 घंटे तो साइट सीइंग में निकल जाएगी मेरी और बड़ी मज़े की जर्नी होगी बस की। तो 9-10 घंटे की फ्लाइट लेके, या शायद 11-12 घंटे लगे थे उस वक़्त मुझे, वो फ्लाइट लेके मैं आया हूँ फ्रैंकफर्ट। वहाँ से निकला हूँ, फिर बैठा हूँ फ्लिक्स बस के अंदर, 1 से डेढ़ घंटे बाद फ्लिक्स बस थी, तो समझो 12-13 घंटे वैसे हो गए। फिर फ्लिक्स बस में बैठ के 12 से 13 घंटे वो फ्लिक्स बस थोड़ी-सी लेट भी हो गई, कुछ स्टॉप्स पर रुकी, ज़्यादा देर रुक गई। तो वो 12-13 घंटे की जर्नी, वो मतलब टोटल 26-27 घंटे की जर्नी मुझे पड़ गई और बैठे-बैठे मेरी कमर में दर्द हो गया फ्लिक्स बस के अंदर। और जब मैं केम्निट्स पहुँचा, क्योंकि केम्निट्स में मुझे फ्लिक्स बस ने उतारा और मिटवायडा में फ्लिक्स बस जाती नहीं थी, तो वहाँ से हमने ट्रेन लेनी थी। तो मेरा ट्यूटर आया मुझे लेने और मेरे पास थे 4 बैग। अब 4 बैग जो थे उनके व्हील्स भी टूट चुके थे। 4 में से 3 के शायद व्हील्स टूट चुके थे और वो काफ़ी भारी-भारी बैग्स थे। रात का वक़्त हो चुका था, बारिश हो रही थी, तो और हम 2 बंदे थे और हमें मतलब 10 मिनट की वॉक करनी थी फिलिक्स बस का जो स्टेशन है, वहाँ से लेके ट्रेन स्टेशन पे जाने के लिए, क्योंकि ट्रेन से हमें मिटवायडा जाना था। वो 4 बैग बारिश के अंदर रात की सर्दी में हमसे घसीटना मुश्किल हो गया। ख़ैर, कि जैसे-तैसे करके हमने 10 मिनट की वॉक करी, उन बैगों को घसीटा और जब हम ट्रेन में बैठे तो मेरा पहला सवाल अपने ट्यूटर से ये था, यार यहाँ जॉब का क्या सीन? क्योंकि आप आते हो ना, पाकिस्तान से आते हो, अच्छा खासा पैसा लगाकर आए हुए होते हो। उस वक़्त तो ख़ैर 10-12 लाख रुपए थे, क्योंकि यूरो जो है ₹116 का चल रहा था। अब तो और वो 330 रुपए का 1 यूरो हो चुका है, तो अब तो कोई 4 मिलियन 4.5 मिलियंस की कहानी जाती है। तो इस वज़ह से आपके ऊपर प्रेशर होता है, यार जाके ही ना जल्दी से फ़ौरन मुझे जॉब करनी है, क्योंकि हमें वहाँ के एक्सपेंसेस, पाकिस्तान के एक्सपेंसेस की आदत होती है। फ्यू थाउज़ेंड्स के अंदर वो एक्सपेंसेस होते हैं और यहाँ पर जब हम आते हैं तो वो यूरोज़ में एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, तो वो खर्चे भी हमें एकदम से बहुत बड़े लगते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स बड़े प्रेशर में होते हैं कि यार जल्द से जल्द मुझे जॉब करनी। अब जैसे ही आप जब यहाँ पर आते हो ना और इतनी ईगरनेस के साथ और इतनी जल्दी के साथ आप आते हो कि यार जल्दी से मुझे जॉब करनी है, तो जल्दी से जल्दी जॉब हासिल करने का जो आसान तरीका होता है वो यही होता है कि ऑड जॉब्स, क्योंकि ऑड जॉब्स के अंदर उनको पता होता है वो लिमिटेड टाइम जॉब होती है और उसमें वो आपको आज भी मना कर सकते हैं कि कल से मत आइएगा। तो वो इस वजह से जल्दी से आपको रख भी लेते हैं और उनको भी वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है यार ईज़ीएस्ट वे यही है कि आके और जॉब तलाश करो। और जॉब तलाश करने में जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो एक तो जॉब्स होती हैं हार्ड, हेवी, मतलब डिफ़िकल्ट जॉब होती हैं वो। लेट्स से मेंज़ा में आप 4 घंटे या 8 घंटे बर्तन धो रहे हो, सही है? और उसके साथ लेट्स से अमेज़न में आप हेवी लिफ्टिंग कर रहे हो, 3 शिफ्टें कर रहे हो, रात को ना आने का पता, ना जाने का पता। सुबह 6 बजे शिफ्ट एक स्टार्ट हो रही है, वो दोपहर को जो है 2 बजे आपकी खत्म हो रही है। 6 से 6 12 जी, 2 बजे वो शिफ्ट खत्म हो रही है, 2 बजे अगर दिन की शिफ्ट है तो 2 बजे स्टार्ट होके रात को 10 बजे खत्म हो रही है और रात की शिफ्ट है तो रात के 10 बजे स्टार्ट होके सुबह 6 बजे खत्म हो रही है। उसमें आप हेवी लिफ्टिंग कर रहे हो।
जैसे मैंने भी जो गलती की, फ़ॉक्सवैगन में मैंने काम किया, वहाँ पे 8 घंटे आपको खड़ा रहना होता है और सिर्फ़ आधे घंटे का ब्रेक होता है और असेंबली लाइन चल रही होती है और आपको 1 सेकंड आप डिले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ज़रा-सा डिले किया तो वो असेंबली लाइन चल रही होगी, वो रुक जाएगी तो वो असेंबली लाइन अच्छी खासी लंबी होती है। 500 मीटर्स या 1000 मीटर्स की वो असेंबली लाइन होती है। हर किसी को एक पोर्शन असाइन होता है, उस पोर्शन में पार्ट आएगा और उस अपने पोर्शन से निकलने से पहले आपने उस पार्ट पे काम कर लेना है, अदरवाइज़ नहीं किया, तो वो लाइट जल जाएगी। आपके स्टेशन पे पूरी जितनी लंबी असेंबली लाइन है ना, उसको पता चलेगा यार ये जो है ना बिलाल सिद्दीकी साहब ने जो है ना अपना काम वक़्त पे कंप्लीट नहीं किया, तो इस वजह से ये असेंबली लाइन रुक गई है। तो वो डिले होता है, स्टेशन मास्टर आ जाता है, आपका सुपरवाइज़र आ जाता है, भई ये क्या हो गया? क्यों? क्योंकि वहाँ ये लोग तो मिनट्स-मिनट्स का हिसाब रखते हैं। तो इतनी हार्ड जॉब्स होती हैं। मैंने एक जगह काम किया, वहाँ पे तकरीबन 100-200 किलो के जो है ना वो पार्ट्स होते थे, जो आपने मशीन में लगाने होते थे। तो ऑब्वियसली आप मशीन से उठा के लगा रहे होते हो, लेकिन आपकी भी ताकत उसके अंदर लग रही होती है। तो ये इतनी हार्ड जॉब्स होती है। फिर इनका दूसरा नुकसान ये होता है, वो नुकसान ये होता है कि ये आपको पे भी बड़ी कम कर रहे होती है। ये आपको मिनिमम वेजेस पे कर रहे होते हैं। लेट्स से उस वक़्त हमारे वक़्त में 8.94 या 9 पॉइंट समथिंग जो है मिनिमम वेज थी। तो आपसे हार्डेस्ट ये काम ले रहे होते हैं और आपको मिनिमम वेज पे कर रहे होते हैं। तो आप काम भी मज़दूरों की तरह, गधों की तरह कर रहे होते हो और ना वक़्त का पता, ना खाने-पीने का पता, ना सेहत का पता, ना आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता, जिस्म का पता, ना आपको, और फिर उससे ऊपर आपको वेजेस भी ये कम मिल रही होती है। उसके एक और जो बड़ा नुकसान है वो ये होता है कि आपको फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं मिलता। आप लेट्स से इंजीनियरिंग आपने की हुई है या बैचलर्स या क्या है और अब मास्टर्स करना है। तो इंजीनियरिंग तो कंप्लीटली अपोज़िट है। तो ये एक्सपीरियंस आपका काउंट भी नहीं होगा आपकी फील्ड के अंदर। जब आप मास्टर्स करने के बाद अपनी फील्ड में जाओगे तो आपका जर्मनी का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। तो ये मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा नुकसान होता है इन ऑड जॉब्स का। उसके साथ-साथ आपको पता नहीं होता कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, रिक्वायरमेंट्स किन-किन चीज़ों की है, इंटरव्यूज़ किस तरह क्रैक करने, इंटरव्यू में कौन-कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों को किस तरह प्रिपेयर करना है, किस तरह उन सवालों का जवाब देना है, किस तरह जॉब सर्च करनी है, कौन-कौन सी साइट्स पर जॉब्स मिल रही हैं, किस तरह की यहाँ जॉब्स मिल रही हैं और इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर आकर और जॉब में नहीं लगते और स्टूडेंट जॉब्स अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब आप सर्च करने लग जाते हो, तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं? उससे फ़ायदे होते हैं, आपको पता चलता है यार कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिन पर जॉब्स आ रही हैं, किस तरह की जॉब्स आ रही हैं, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिन पर जॉब्स जो आ रही हैं उनको आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जॉब मिलने के आपको ज़्यादा चांसेज़ हैं। उसके साथ-साथ आपको पता होता है यार यहाँ पे जॉब पोस्टिंग्स किस तरह की है, उनमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर इंटरव्यू किस तरह, अगर जब इंटरव्यूज़ आएँगे ऑब्वियसली आपके पास, तो इंटरव्यूज़ में कौन-कौन से सवालात पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे फर्म्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन-किन सवालों को किस-किस तरह जवाब देना है। इंटरव्यू के अंदर आपको एक्सपीरियंस आता है, जॉब सर्चिंग आपको आ जाती है, आपको पता होता है कि फील्ड में, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। लेट्स से आपको पता चला यार यहाँ पे एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो हर इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, या इंटरव्यू में नहीं भी तो जॉब पोस्टिंग में ये रिक्वायरमेंट तकरीबन तमाम जॉब पोस्टिंग्स में, और ये इसमें मैं लैग करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि यार क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपके पास उस वक़्त टाइम भी होगा कि लेट्स से आप मास्टर्स जब तक कर रहे हो, जब तक आप अपनी डिग्री खत्म करते हो, आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता होगा और आपको पता होगा इंडस्ट्री ये माँग रही है जो मेरे पास नहीं है। तो यार मेरे पास अभी टाइम है, मैं मास्टर्स खत्म करने का एक साथ-साथ ये स्किल, ये कैपेबिलिटी, ये एक्सपीरियंस ये मैं गेन कर लूँ, ताकि जब मैं मास्टर्स खत्म करूँ तो मुझे जॉब हासिल करने में कोई ज़्यादा मुश्किल ना हो। उसके साथ-साथ जब आप अपना मास्टर्स खत्म करोगे, तो आपके पास फ़ील्ड का एक्सपीरियंस होगा। आपको पता होगा यहाँ की जो फ़र्म्स होती हैं, यहाँ की जो कंपनियाँ होती हैं, यहाँ का कल्चर क्या है, ऑफ़िस कल्चर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, कौन से एम्प्लॉयर्स हैं, वो किस तरह के हैं। जैसे मैंने जब आकर यहाँ पर शुरू में बहुत ज़्यादा ऑड जॉब्स करी। मैंने फ़ॉक्सवैगन करी, मैंने पोर्शे करी, मैंने एमपीटी, जो मैं बता रहा हूँ 100-100 200-200 किलो के पार्ट्स होते थे, वहाँ मैंने जॉब करी। मैंने मेंज़ा किया, मतलब कैफ़ेटेरिया में मैंने बर्तन भी धोए। उसके बाद मुझे तकरीबन समझें 2 से 2 ढाई साल लगे मुझे ये अक्ल आने में। उसके बाद जब मैं, अच्छा वो अक्ल भी इस वज़ह से आई क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम था, मैंने जब सेकंड मास्टर्स में अपने एडमिशन लिया, तो उस मास्टर्स के अंदर एक इंटर्नशिप मैंडेटरी थी। वो इंटर्नशिप जब मैं ढूँढने निकला तो मुझे पता चला यार यहाँ इंटर्नशिप हासिल करना तो कोई इतना बड़ा मसला है ही नहीं, क्योंकि मुझे 3 इंटर्नशिप्स की एक साथ ऑफ़र आ गई। एक अलियांज थी, एक अमेज़न थी। अच्छा अमेज़न में वो वाला काम नहीं, मतलब
मज़दूरों वाला काम नहीं, व्हाइट कॉलर जॉब जो होती है, फील्ड रिलेटेड जॉब। तो अमेज़न, एलियंज और केपीएमजी, जिसमें से मैंने केपीएमजी चूज़ की बर्लिन के अंदर, केपीएमजी में ऑडिट फर्म बिग 4 में आता है वो। तो तब मुझे पता चला यार ये तो इतना आसान है। हुआ क्या कि उस वक़्त केपीएमजी जो मुझे पे कर रहा था वो 17 यूरोज़ पर आवर पे कर रहा था। तो 6 मंथ्स की वो इंटर्नशिप थी और आप हिसाब लगा लें कहाँ मैं कमर तोड़ मज़दूरी कर रहा था। 100 200 किलो के जो पार्ट्स होते हैं वो मशीनों में लगा रहा था। 8-8 घंटे की शिफ्ट कर रहा था। 10 से 6 बजे की शिफ्ट और 6 से 2 बजे की शिफ्ट। अच्छा, स्टूडेंट्स ये भी कह रहे होते हैं कि रात की जो यहाँ पे शिफ्ट्स होती है ना, तो उसमें पैसे थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। 25% या 30% ज़्यादा होते हैं। अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया रात की शिफ्ट किए हुए, तो मुझे एग्ज़ैक्ट रेट याद नहीं है। तो उसमें ज़्यादा मिलते हैं, तो वो रात की शिफ्टों के पीछे और भाग रहे होते हैं। मैं भी भाग रहा था फ़ॉक्सवैगन के अंदर जब मैं काम कर रहा था, तो मुझे नाइट शिफ्ट चाहिए होती थी, क्योंकि मुझे पता होता था यार इसके पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो ये भी कर रहे होते हैं। तो फिर जब आँखें खुली, जब मैंने इंटर्नशिप की केपीएमजी के अंदर और 17 यूरोज़ पर आवर मुझे मिल रहा है, तो मैंने कंपेयर किया 17 यूरोज़ पर आवर, जिसमें मैं व्हाइट कॉलर एसी के अंदर बैठ के, मतलब ऑडिट फर्म थी वो, तो उसमें आपकी जो ड्रेसिंग भी होती है वो भी बिल्कुल फॉर्मल होती है। बैग होता है, लैपटॉप-वैपटॉप आपको मिला हुआ होता है। आप कहते हो यार ये मैं कहाँ आ गया? मतलब मेंज़ा में बर्तन धोने से जब आपको 8-9 यूरो पर आवर मिल रहे हैं और उसके बरक्स आप बैठ के आपको इज़्ज़त भी मिल रही है, व्हाइट कॉलर जॉब आप कर रहे हो और उसकी डबल से भी ज़्यादा अगर आपको पर आवर सैलरी मिल रही है, तो आप कहते हो यार ये मैं क्या कर रहा था आज तक? तो तब जाकर आँख खुली। उसके बाद फिर मैंने एक और इंटर्नशिप की सनोफी के अंदर, उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की इंफीरियन के अंदर। फिर जाके मुझे पता चला कि भाई ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं की? तो ये यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत आराम से कर सकते हैं, बल्कि बेस्ट तो ये होगा कि जब आप पाकिस्तान में ही हो ना, मतलब जब आपका वीज़ा भी लग जाता है ना, तो आने से पहले भी आपको 10-15 दिन होते ही जब आप यहाँ पे आ भी जाते हो, तो उसके बाद भी आप फ़ौरन जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके फॉरेनर ऑफिस से डॉक्यूमेंटेशन और ये पूरी प्रोसेसिंग होने में 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। तो दैट्स द बेस्ट टाइम कि आप उस वक़्त में यहाँ पर आते ही फ़ौरन अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड स्टूडेंट जॉब अप्लाई करना शुरू कर दो। आप किस तरह अप्लाई करोगे, आपको पता होना चाहिए। आप अपनी सीवी अपडेट करो, कवर लेटर यहाँ पे अपडेट करो। जब यहाँ पर आओगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कौन-सा फ़ॉर्मेट चल रहा है। नहीं पता चले, गूगल कर लो, चैट जीपीटी से आप जो है इन्फॉर्मेशन लो, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और यहाँ के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, स्टेपस्टोन हो गया, ज़िंग हो गया। ये 4 प्लेटफ़ॉर्म हैं, ये सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। आपको इसके अलावा किसी और प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप जॉब सर्च करने निकलोगे इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। ये 4 प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए। आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। अपवर्क हो गया, आपका फाइवर हो गया, रिमोट जॉब्स हो गया, फ्लेक्स डेस्क, इस तरह के बड़े सारे हैं। अगेन आप गूगल करो, आप चैट जीपीटी करो, तो आपको अच्छे खासे प्लेटफ़ॉर्म्स मिल जाएँगे कि आपको कहाँ से फुल टाइम जॉब मिल सकती है, फुल टाइम जॉब नहीं करनी, आपको कहाँ से जो है फ्रीलांसिंग जॉब मिल सकती है। खैर स्टूडेंट्स को फ्रीलांसिंग अलाउ नहीं होती, लेकिन फिर भी जब आप फॉरेनर ऑफिस को अगर आप परमिशन लेते हो, तो कुछ केसेज़ में ऐसा होता है कि फॉरेनर ऑफिस जो है वो आपको परमिट कर भी देता है। तो और अगर फ्रीलांसिंग नहीं भी करनी, तो आप इंटर्नशिप हो गई, स्टूडेंट लाइफ में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। आप इस फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट जॉब कर सकते हो, अच्छा खासा कमाओगे भी, फील्ड का एक्सपीरियंस भी आएगा और आप अपने आप को तैयार कर रहे होगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। जब आपका मास्टर्स खत्म होगा ना, तो आपको पता होगा जॉब किस तरह सर्च करनी है, सीवी किस तरह बनानी है, कवर लेटर किस तरह बनाना है। सीवी में आपने क्या-क्या लिखना है, कवर लेटर में आपने क्या-क्या लिखना है, मार्केट में क्या-क्या चल रहा है, मार्केट में क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, इंटरव्यू में कौन-कौन से सवाल होंगे, कौन-कौन से सवालों के किस-किस तरह जवाब देने हैं, किस तरह आपने इंटरव्यू क्रैक करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको पता होंगी। और प्लस जब आप जॉब सर्च कर रहे होगे, आपके पास जर्मनी का अपनी फील्ड रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस, लेट्स से अगर आप बैचलर्स में पाकिस्तान में जॉब कर रहे होगे ना, तो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस तो आपके पास होगा ही होगा, लेकिन फिर भी ऑन टॉप ऑफ दैट अगर एम्प्लॉयर के सामने एक सीवी आती है कि यार ये बंदा, इसका बैचलर्स में इसने जॉब की हुई है पाकिस्तान के अंदर और इसका पाकिस्तान में 2 साल का एक्सपीरियंस है। उसके कंपैरिज़न में उसके सामने एक और सीवी आती है कि यार इसका 2 साल का पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस और 3 साल लेट्स से इसने यहाँ मास्टर्स में लगाए हैं जर्मनी के अंदर। तो 3 साल में इसने इंटर्नशिप्स करी हैं, इसने स्टूडेंट जॉब्स करी हैं, इसने फील्ड रिलेटेड सारी जॉब करी हैं। तो ये यहाँ के कल्चर में एडजस्टेड है, इसको यहाँ का एटमॉस्फेयर पता है, इसको पता है ऑफ़िस में किस तरह बिहेव करना है, इसके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं जर्मनी के कल्चर के अंदर। तो वो आपको प्रेफ़र करेगा। तो ये सारे फ़वाइद होते हैं जब स्टूडेंट यहाँ पर आकर और जॉब्स करने के बजाय अपनी फ़ील्ड रिलेटेड जॉब के पीछे जाता है। फ़ील्ड रिलेटेड जॉब
एज़ कम्पेयर टू और जॉब थोड़ी-सी मुश्किल से और थोड़ी-सी देर से मिलती है, लेकिन मिलना अगर थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन जब एक दफ़ा मिल जाती है ना, तो उसके बड़े दूर रस नताइज होते हैं, बड़े लॉन्ग टर्म उसके फ़वाइद होते हैं। तो ये अगर मुझे पता होता आई विश कि ये मुझे पता होता जब मैं जर्मनी आया था, तो मैं मतलब ये गलती ना करता कि मैं और जॉब्स के अंदर अपने 2 ढाई साल गँवाता और अपनी जो है ना अच्छी खासी स्ट्रेंथ उसके अंदर, अपनी एनर्जी उसके अंदर इन्वेस्ट करता या वेस्ट करता। तो ये मेरा तमाम स्टूडेंट्स जो भी इन फ्यूचर जर्मनी इंशाल्लाह आने वाले हैं या आ चुके हैं, इनफ टाइम होता है आपके पास लेट बेहतर तो ये कि आप पाकिस्तान से जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दो। क्योंकि जब आपको पता है वीज़ा लग गया या वीज़ा लग जाएगा, चलें लग जाएगा भी नहीं, अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा लगने के बाद भी अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे 3 से 4 महीने का आपके पास टाइम होता है जब आपके फ़ॉरेन ऑफ़िस में, क्योंकि वहाँ से आप टेम्परेरी वीज़ा लेके आ रहे होते हैं और पा यहाँ पे आके आपको वीज़ा एक्सटेंड कराना होता है। तो जब वीज़ा एक्सटेंड हो रहा होता है, उस टाइम के अंदर आप अपनी जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। तो 3 से 4 महीने में जॉब मिलने के काफ़ी इम्कानात होते हैं। बट इन केस अगर अनफॉर्च्यूनेटली किसी को जॉब ना मिले उन 3-4 महीनों में भी, तो फॉर दैट टाइम बीइंग आप अपने एक्सपेंसेस उठाने के लिए लेट्स से आप और जॉब कर सकते हो। लेकिन माइंड में आपने ये रखना है कि यार मैंने और जॉब करना है अपने एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए। लेकिन साथ-साथ मैंने अपनी जॉब सर्च जो फ़ील्ड रिलेटेड जॉब सर्च है, वो मैंने अपनी कंटिन्यू रखनी है और जैसे ही मुझे फ़ील्ड रिलेटेड जॉब मिल जाएगी, तो मैं उसमें स्विच कर जाऊँगा। बड़े सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो जब और जॉब में लगते हैं ना, तो वो कहते हैं बस और जॉब ही करनी है यार, फील्ड रिलेटेड जॉब बाद में देखेंगे, जो कि बड़ा नुकसानदेह होती है लॉन्ग टर्म में। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहता था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।